इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सोते हुए यंग मास्टर को अपना पास्ट दिखाई दे रहा था। उसके टेबल पर दो लेटर रखे हुए थे। पहला लव लेटर था जो यंग मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस लेटर को ओल्ड फैशन कहता है। तभी यंग मास्टर नोटिस करता है कि वो लेटर उसी की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। दूसरे लेटर में शोयू ने लिखा हुआ था कि ये पहला ऐसा लेटर है जो यंग मास्टर ने उसके लिए लिखा था, जिसकी वजह से शोयू ने यंग मास्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी शोयू उन दिनों को वापस नहीं ला सकी, इसलिए उसने अपना रास्ता अलग कर दिया है। इसके बाद यंग मास्टर फीमेल डॉल को देखता है और उसे अपनी डॉल से मैच करता है, जिसे देखकर यंग मास्टर सरप्राइज हो जाता है। यंग मास्टर उन्हीं डॉल्स को देख रहा था, तभी वहां पर चिनशियो आ जाता है और यंग मास्टर उन्हें छिपा लेता है। फिर यंग मास्टर चिनशियो से कहता है कि शोयू को गए हुए 10 दिन हो गए हैं, शायद वो सुधर गई होगी, इसलिए उसे मैनर वापस ले आओ। तब चिनशियो उसे याद दिलाता है कि शोयू आज सुबह ही गई है। कैलेंडर देखकर यंग मास्टर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें वो भी समझ में नहीं आता? पर चिनशियो यंग मास्टर को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो समझ गया था कि यंग मास्टर शोयू को मिस कर रहा है। जब यंग मास्टर मैनर में घूम रहा था तब वो वहां पर शोयू को देखता है और कहता है कि मेरे जैसे हैंडसम लड़के से बिछुड़ने के बाद शोयू दुखी हो रही होगी, इसलिए ये यहाँ पर वापस आ गई। लेकिन यंग मास्टर शौक रह जाता है क्योंकि वो शोयू नहीं बल्कि कोई सर्वेंट थी। फिर यंग मास्टर दो सर्वेंट्स को किस करते हुए देखता है। चिनशियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर उन्हें डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। यंग मास्टर का ये बिहेवियर चिनशियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चिनशियो यंग मास्टर को बताता है कि शोयू और रूदलेस एक गांव में दिखे हैं और हाल ही में वहां के लोगों को मलेरिया भी हो गया है। तब यंग मास्टर कहता है कि मुझसे दूर होते ही उस शोयू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और वो अब और ज्यादा क्रूर हो गई है। साथ ही यंग मास्टर रूदलेस से जेलस हो जाता है क्योंकि वो शोयू के साथ था और वो उसी विलेज में पहुंच जाता है। सभी लोगों के खराब हालात देखकर यंग मास्टर को लगता है कि रूदलेस ने उन सबको पॉइजन दे दिया है और वो उसे जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। तब शोयू कहती है कि रूदलेस को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। यंग मास्टर शोयू से कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, इसलिए मेरे साथ वापस मैनर चलो ताकि मैं तुम्हें प्योरीफाई कर सकूं और तुम अपनी बुरी हरकतें करना बंद कर सको। पर शोयू वापस आने से मना कर देती है। तब यंग मास्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही सभी विलेजर्स शोयू को बधाई देने लग जाते हैं। इससे यंग मास्टर हैरान हो जाता है। तब विलेजर्स उसे बताते हैं कि शोयू ने हम सबकी इस बीमारी में लड़ने से मदद की है और रूथलेस और शोयू ने हमारी जान बचाई है। साथ ही यंग मास्टर को पता चल जाता है कि वो सब बाहर धूप सेक रहे थे, ना कि किसी ने उन्हें पॉइजन दिया था। यंग मास्टर ने कभी नहीं सोचा था कि शोयू इतनी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी शोयू से माफी मांगने की बजाय यंग मास्टर कहता है कि मेरी वजह से तुम प्योरीफाई हो गई हो, इसीलिए तुम अब मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन शोयू उससे शादी करने से मना कर देती है। शोयू को नाराज देखकर यंग मास्टर धीरे से उसे कहता है कि शोयू मेरे साथ वापस मैनर चलो और मुझसे शादी करो। लेकिन शोयू कहती है कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा? तब यंग मास्टर जोर से बोलता है कि शोयू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तब शोयू कहती है कि तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। लेकिन क्वीन इस डिसीजन से आग बबूला हो जाती है और वो यंग मास्टर को रोकने के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सर्वेंट उसे रोक लेती है और उसे एक आइडिया देती है जिससे क्वीन और उसके बेटे का रिलेशन खराब नहीं होगा और शोयू के साथ उसकी शादी भी नहीं होगी। इसके बाद यंग मास्टर के सामने क्वीन और शोयू दोनों अच्छे से बिहेव करती हैं और 3 दिन बाद उन दोनों की शादी की बात फिक्स हो जाती है। इधर वो सभी जानते थे कि क्वीन शोयू की शादी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए रूथलेस उसे कई सारी एडवाइस देता है ताकि उसकी शादी बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। साथ ही वो उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हें जो भी गिफ्ट देगा, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं, उसे देखकर पहले तुम्हें सरप्राइज हो जाना है और फिर कहना है कि तुम्हें कैसे पता था कि मुझे ये गिफ्ट पसंद है। ये बात शोयू को अजीब लगती है, लेकिन सेरेमनी में शोयू उसी तरह से बिहेव करती है जैसे रूथलेस ने उसे समझाया था। शोयू को एक भी गिफ्ट पसंद नहीं था। ये बात क्वीन भी जानती थी और वो सोच रही थी कि अब शोयू डेफिनेटली यंग मास्टर को रिजेक्ट कर देगी।
लेकिन शोयू यंग मास्टर से कहती है कि ये गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है जिसके साथ हमें रहना है। ये सुनकर क्वीन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन यंग मास्टर और शोयू के बीच का रिलेशन और गहरा हो जाता है। इधर नैनीथियन वापस आ जाता है और अब नैनीथियन पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। इसके बाद नैनीथियन मास्टर शैनली के पास जाता है और उसे घायल कर देता है। नैनीथियन वहां पर शैनली मैनर का सूत्रा चुराने आया था। जब मास्टर शैनली वहां से भागने की कोशिश करती है तभी नैनीथियन तरबूज मारकर उसे गिरा देता है और पाल्म अटैक करके उसे खत्म कर देता है। नैनीथियन मास्टर शैनली के खून से वहां पर शोयू लिख देता है ताकि सारा इल्जाम उसी पर आए। इसके बाद नैनीथियन शैनली सूत्रा का नाम बदलकर यूयू सूत्रा रख देता है और शैन से झूठ बोल देता है कि ये सूत्रा मैंने लिखी है और आज से सभी नए डिसेबल्स को यही सिखाई जाएगी। शैन अपने फादर की बात पर विश्वास कर लेता है। तभी शैन को शोयू और यंग मास्टर की शादी की न्यूज मिलती है, जिससे शैन गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से चिनियन मैनर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन नैनीथियन उसे मना कर देता है और वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने शोयू का यहाँ नाम भी लिया तो मैं तुम्हें वैली से बाहर निकाल दूंगा। वहीं दूसरी ओर क्वीन ने शोयू की शादी खराब करने की नई चाल चल दी थी और इधर शैन भी किसी भी कीमत पर शोयू को वापस लाना चाहता था और उसने भी अपना प्लान बना लिया था। वेडिंग डे आ जाता है। शोयू वेडिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसे मैनर की ओर ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में वे दूसरी ब्राइड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से डोली एक्सचेंज हो जाती है। इसके बाद उन्हें एक अर्थी दिखाई देती है और तभी वहां पर फायर क्रैकर्स चला दिए जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एडलोंग शोयू को किडनैप कर लेता है। जब वो सभी मैनर पहुंच जाते हैं तब यंग मास्टर देखता है कि वहां पर शोयू नहीं बल्कि एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखकर यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है और उनसे पूछता है कि शोयू कहाँ पर है। शोयू को वहां पर ना देखकर सभी लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये पत्थर एडलोंग ने रखा था। इधर वो सब देखते हैं कि एडलोंग ने उस लड़की को किडनैप कर लिया है जिसे ब्राइड बनाकर क्वीन ने भेजा था, लेकिन डोली एक्सचेंज होने की वजह से शैन का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर क्वीन के आदमी शोयू को घने जंगल में छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें शोयू नहीं बल्कि रूथलेस था। शोयू को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए उन्होंने रूथलेस को ब्राइड बना लिया था। अब हम देखते हैं कि शोयू सही सलामत यंग मास्टर के पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्वीन का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद उन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। आखिरी स्टेप पूरा होने से पहले वहां यायिंग आ जाती है और शोयू पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी मोम यानी कि मास्टर शैनली को मार दिया है। ये सुनकर सभी मास्टर शौक रह जाते हैं, लेकिन यंग मास्टर यायिंग की बात पर विश्वास नहीं करता। तब यायिंग कहती है कि मेरी मोम ने मरने से पहले वहां पर शोयू लिखा हुआ था। यंग मास्टर कहता है कि तुम उस दिन कंपटीशन हार गई थी, इसलिए तुम शोयू पर झूठा इल्जाम लगा रही हो और हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त मेरी शादी हो रही है। लेकिन यायिंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो शोयू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर शियान उसे बेहोश कर देता है और फिर यंग मास्टर अपनी वेडिंग कंटिन्यू करता है। जब यंग मास्टर शोयू के साथ अपने रूम में होता है तब वो तीनों दरवाजे पर बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर शोयू रूथलेस के बताए हुए तरीके से यंग मास्टर को मेमोरी वापस लाने वाली पिल खिलाती है, जिसके बाद यंग मास्टर शोयू से डर कर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह शोयू यंग मास्टर को जगाने जाती है जैसे पहले यंग मास्टर उसे जगाया करता था। जब यंग मास्टर जाग जाता है तब शोयू उसे अपनी ड्रेस दिखाती है और उसे पता चल जाता है कि यंग मास्टर को कुछ भी याद नहीं आया है। मैनर में ये बात फैल गई थी कि अपनी वेडिंग नाइट पर ही यंग मास्टर वहां से भाग गया था और क्वीन चिनशियो से इसका रीजन पूछती है। तब चिनशियो बता देता है कि शोयू यंग मास्टर को मेमोरी पिल खिला रही थी, लेकिन यंग मास्टर को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो वहां से भाग गया। साथ ही वो क्वीन को ये भी बताता है कि यंग मास्टर को अपना पास्ट अपने ड्रीम्स में दिखाई देता है। यंग मास्टर को एक लड़की पतंग उड़ाते हुए दिखाई देती है और वो अपनी ड्रीम गर्ल को पसंद करता है, इसलिए यंग मास्टर शोयू से दूर भागता है। यंग मास्टर को अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो शोयू है, ना ही यंग मास्टर चिनशियो और बाकी सब की बात पर बिलीव कर रहा है। इधर यंग मास्टर यायिंग से प्रॉमिस करता है कि वो उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा। मास्टर शैनली की बैक पर लगे पाल्म निशान से यही साबित हो रहा था कि शोयू ने उन्हें मारा है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यंग मास्टर और शोयू के सिवाय नैनीथियन को भी वो टेक्निक्स आती हैं। यंग मास्टर उस जगह की अच्छे से तलाशी लेता है और यायिंग से पूछताछ करते हुए उसे पता चल जाता है कि उनका सूत्र भी चुरा लिया गया है। यायिंग पूरी तरह से शोयू को ही ब्लेम कर रही थी, लेकिन यंग मास्टर शोयू को प्रोटेक्ट कर रहा था।
जिसके बाद यंग मास्टर यायिंग से 3 दिन का वक्त मांगता है ताकि वो शोयू को बेकसूर साबित कर सके। इधर शैन यूयू सूत्रा की प्रैक्टिस कर रहा था जो नैनीथियन ने उसे दिया था। तब शैन मिस हू को कहता है कि ये सूत्रा मुझे शैनली सूत्रा जैसा लग रहा है, पर मिस हू कहती है कि कुछ टेक्निक्स सेम होती है पर उनके असर अलग अलग होते हैं, तुम अपने फादर पर ब्लेम मत करो। तभी एरलोंग उन्हें बताता है कि मास्टर शैनली मारी जा चुकी है और उसके खून का इल्जाम शोयू पर लगा है। ये सुनकर शैन शौक रह जाता है। यंग मास्टर स्वेलो पतंग को उड़ता हुआ देखता है। तभी एक लड़की पतंग उड़ाते हुए यंग मास्टर से टकरा जाती है, लेकिन यंग मास्टर उसे गिरने से बचा लेता है। वो लड़की यंग मास्टर को देखती ही रह जाती है। फिर यंग मास्टर उसे अपने से दूर करता है। तभी क्वीन की सर्वेंट वहाँ आती है और उस लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। जो लड़की यंग मास्टर को घूर घूर कर देख रही थी उसका नाम है जिनयान।